सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं फॉरेक्स में। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हो, सो इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आपकी 80% साइकोलॉजी, ट्रेड्स लेने का तरीका अंदाज़, ये इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जब भी आप मार्केट में एनालिसिस करते हो या जो भी इस तरह का सीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम होता है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं अपनी एक सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर अपनी एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। अब वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मार्केट पता है क्या करने वाली है। मार्केट यहाँ पर आके हल्का सा ऊपर जाके मार्केट डाउन साइड पे आएगी, मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं। एनालिसिस आप जब भी करते हो ना, सबसे पहली चीज़ आप क्या करो, आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद जो आपका प्रीवियस डे की कैंडल होती है ना, प्रीवियस डे की, आप उसकी एक सपोर्ट ड्रॉ करो। ठीक है, सॉरी, ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ की है। ये जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, आप फिलहाल जस्ट वो ड्रॉ कर लो। ठीक है, वो आपने जैसे ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ करने के बाद आप क्या करो, आप वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। बस ये काम करना था हमने, इससे ज़्यादा नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ईजी है, सब ईजी है। अब यहाँ पर मुझे मेरे दो लेवल्स मिल चुके हुए हैं। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा। अब यहाँ पर जब मार्केट इस पॉइंट से मार्केट उठी, इस तरह का एक पूरा ट्रेंडिंग जोन बनाया था। ठीक है, मार्केट ने। अब यहां पर आपने पहली चीज क्या करनी है, पहली चीज आपने देखनी है, जब भी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल कंप्लीट हो जाती है और वो अगर एक ट्रेंड हो, तो हमेशा याद रखना नेक्स्ट डे की जो कैंडल होती है वो एक छोटा सा डाउन साइड पे डंप लाजमी लेती है। इस पे आपने क्या करना है, आपने यूं करना है। इस वीडियो में बेसिकली आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा बहुत अच्छे से। इस पे आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट वेट करना है। वेट किस चीज का करना है, कि जो आपकी ट्रेंड लाइन है, जैसे ही आपका ये डेली वाला खत्म होता है ना, ठीक है, डेली कैंडल, नेक्स्ट डे की कैंडल जैसे ही बनती है, वो थोड़ा सा अपसाइड पे अगर पंप लेती है, जैसे ही आपकी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है, वहां से आपने कंफर्मेशन ढूंढ के सेल शॉर्ट ले लेनी है। ठीक है, आपने शॉर्ट ले लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि मार्केट वहां से एक छोटा सा रिवर्सल लाजमी देगी। ये बात याद रखिएगा। पहली चीज तो हमें ये चीज हो गई। ठीक है, यहां पर इस चीज को मैं समझ गया। ठीक है, दूसरी चीज मैं क्या देखूंगा, कि अगर इस पॉइंट पर मैं देखूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पर ये मेरे पास बहुत अच्छी किस्म की सपोर्ट है। ऐसा ही है कि मार्केट ने यहां से रिजेक्शंस ली, यहां से रिजेक्शंस ली, अगेन इतनी प्यारी रिजेक्शंस आई, तो मार्केट क्या करेगी, इस तरह करेगी ऑब्वियसली। बट नहीं, ऐसा नहीं है, मार्केट इस तरह नहीं, मार्केट इस तरह करेगी, मार्केट सेल साइड पे जाएगी। क्यों? अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आ गया यहां पर, सो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने क्या देखा, कि मार्केट मार्केट क्या कर रही है, मार्केट को यहां पर ना कोई सपोर्ट मिल रही है, ना कोई रेजिस्टेंस मिल रही है। सो अब एक्सपेक्टेड किया कि मार्केट इसको यहां तक तो लेकर आएगी, फिर यहां से वो दोबारा रिजेक्शन ले सकती है। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, वो ज्यादा उसको रिस्पेक्ट करती है। अब यहां पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, एक और मेन चीज समझाता हूं, कि ये जो कैंडल है, बेसिकली ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल कहां तक, कितना नीचे आ सकती है। ठीक है, इस चीज को हम समझते हैं। ये देखो, यहां पर मैंने एक रूलर लगा दिया। रूलर के बाद मैंने क्या देखा, मैंने जस्ट इस कैंडल का ये साइज देख लिया। ठीक है, ये रहा। ओके, यहां तक मुझे चीज समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, इसका जो मिडल पॉइंट है, इस कैंडल का जो मिडल एरिया है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मैंने इसका सेंट्रल पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ये मेरा इसका परफेक्ट किस्म का एक सेंट्रल पॉइंट ड्रॉ हो गया। उसके बाद अब दूसरी चीज मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा एक रूलर लूंगा, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट से मैं क्या करूंगा, मैं ड्रॉ कर दूंगा एक उसके हाई तक, जो प्रीवियस डे कैंडल की हाई है, यहां तक। यहां पर भी मैं अपनी एक ट्रेंड ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, ये रहा सेंटर। ठीक है, अब मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अक्सर क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, कि मार्केट क्या करती है, मार्केट, अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूं।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा क्लियरली समझा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। अक्सर होता क्या है कि मार्केट क्या होती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ना कोई सपोर्ट थी ना कोई रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इस पॉइंट से पुल बैक ले लिया। यहाँ पर तो ये छोटा सा पुल बैक है, बट यहाँ से अक्सर क्या होता है कि बड़ा पुल बैक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा पुल बैक फिलहाल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक मुझे ये चीज़ समझ आ गई। अब पहली कंफर्मेशन, पहली चीज रिवर्सल पॉइंट क्या होता है कि मार्केट में जो सेंट्रल पॉइंट वाला आपने एक एरिया ड्रॉ किया था, एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मार्केट इस पॉइंट को टच करके यहां से मार्केट दोबारा रिवर्स करेगी। समझ आई? मार्केट इस पॉइंट को टच करके मार्केट वो रिवर्स कर जाएगी। पहली चीज हमें ये कंफर्मेशन होती है। लेकिन टच किया, यहां पर आप बाइंग की ट्रेड लगा सकते थे, ठीक है। देन उसके बाद क्या कहते हैं, नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस, वो मैनेज करके इस पॉइंट पे इस चीज़ पे कैसे ट्रेड लेते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, सीखेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एक अच्छी ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये देखो 33.59 और ये गया 33.67, 80 पिप्स वैसे हमने मार्केट से लेने होते हैं, तो यहाँ पर हमें 80 पिप्स तो मिल ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ देती है तो वहां पर आपकी जितनी सपोर्ट्स होंगी, जितनी रेजिस्टेंस होंगी, मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करने वाली। समझ आई बात? मार्केट बेसिकली इस चीज को नहीं रिस्पेक्ट करेगी, मार्केट करेगी डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा रिवर्सल पॉइंट होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली ये वाला, ठीक है। जो हमारी जो कैंडल थी, प्रीवियस डेली कैंडल थी, उसका जो मिडल एरिया था, मिडल पॉइंट था उस कैंडल का, मार्केट क्या करेगी? मार्केट अभी इसको ब्रेक करेगी। अभी यहां पर आप खुद देखिएगा बहुत तेजी से इस चीज को ब्रेक करेगी मार्केट। जैसे इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, मार्केट यहां पर ये काम करेगी, देन आएगी इस पॉइंट से रिवर्स होगी। देन उसके बाद आगे का वही सेम काम होगा। वो फिर आगे की हमारी एनालिसिस डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरह वर्क कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ प्यारा सा, कि इस पॉइंट पे अगर आप देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप देखो, ठीक है, ये यहाँ पर देखो, ये और ये जो रिजेक्शंस है ना, ये रिजेक्शंस बेसिकली आपको ये नहीं बता रही कि मार्केट ऊपर जाएंगी, ये रिजेक्शंस आपको ये बता रही हैं कि मार्केट सेल साइड पे जाएगी। बस हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज है। किस हवाले में? मतलब कि अब हमने तो पढ़ा यही है ना कि सपोर्ट से बाय करना है हर टाइम। बिल्कुल सपोर्ट से ठीक है बाय करो, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करो, बट हर टाइम नहीं होता। सम टाइम हमें अपनी आंखों को खुला रखना होता है और हमें चीज़ें समझनी होती हैं, हमें देखना होता है कि मार्केट करना क्या चाह रही है, ठीक है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली कि मार्केट सपोर्ट पे आके अगर होल्डिंग, अभी इसके बाद क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाउ टू प्लेस ट्रेड्स ऑन ब्रेकआउट या रियल ब्रेकआउट और फिर ब्रेकआउट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस तरह का कोई एक टाइटल था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसको विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। सो उसमें मैंने ये चीज़ कन्फर्मेशन के साथ पूरी बता दी थी आपको। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मार्केट जैसे इस पॉइंट को तोड़ती है, तोड़ने के बाद मार्केट जैसे ही सेल साइड पर आएगी, ठीक है, सेलिंग साइड पर आएगी। सो अब यहां पर एक्सपेक्टेड क्या चीज़ है कि मार्केट यहां तक आएगी, ठीक है। अब यहां पर आपको सपोर्ट नजर आ रही है, यहां से आप बाय कर लो, मैं आपको नहीं रोक रहा। यहां पर आई, यहां से आप बाय उठा लो, ठीक है, इस पॉइंट से आप बाय उठा लो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि यहां से अब मार्केट सेल साइड पे भी जा सकती है। सेल साइड पे क्यों जा सकती है? क्योंकि मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक भी कर सकती है, ऐसा है या नहीं है। थर्ड वन बात क्या है जो कि मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो हमारी क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो क्लियरली, बिल्कुल क्लियर वे में आपको यहाँ पर ना मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट बेसिकली वर्क किस तरह करती है, ठीक है। मार्केट वहाँ से अभी ये डाउन साइड आएगी, जितने रिजेक्शंस उसने दिए हुए हैं इन सब को फिल करेगी। अब आप क्या करो कि जब भी आपने प्रीवियस डे और ये चीज़ें आपने ड्रॉ कर ली हैं, आपने ये चीज़ें देख ली हैं कि मार्केट ने प्रीवियस डे क्या किया। अब प्रीवियस डे का जब आप पूरा एक कैंडल को आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, देन जस्ट आप ये चीज़ें देखो कि मार्केट इस पॉइंट से उठी, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ पर सेलर्स थे नीचे, ठीक है, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस गए, ओके समझ आ गई। ऊपर सेलर्स
स्टॉप लॉसेस गए, सेलर्स स्टॉप लॉसेस गए, सेलर्स स्टॉप लॉसेस गए। ऐसे ही है। अब देखो यहां पर बायर्स थे, स्टॉप लॉसेस गए, यहां पर बायर्स थे, स्टॉप लॉसेस गए, बायर्स स्टॉप लॉसेस गए, बायर्स क्या होगा अब, स्टॉप लॉसेस गए। यहां पर बायर्स बैठा हुआ है ना, एक मिनट, इस पॉइंट पे आपका बायर बैठा हुआ है ना, जो कल का बायर था। मेजॉरिटी बायर्स होते हैं जो अभी एग्जिट नहीं हुए, क्या होगा, स्टॉप लॉसेस जाएंगे ना उनके, उनके क्या जाएंगे, स्टॉप लॉसेस। आपका क्या होगा इधर, टेक प्रॉफिट। अब यहां पर मार्केट को दो चीजों में बेनिफिट हो रहा है। दो चीजों में कैसे, कि यहां से जो बाय करेगा उसके स्टॉप लॉस भी जाएंगे, यहां से जिसने बाय किया, एक मिनट, इस पॉइंट से जिसने बाय किया उसके स्टॉप लॉसेस भी गए। अब आप लोग मुझे खुद बताओ, अब आप लोग खुद से सवाल करो ये इस चीज का, कि मार्केट जब इस पॉइंट पे आई हुई है, एक बायर है और एक बायर ये है। अब मार्केट अगर नीचे जाती है तो मार्केट को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहां से भी बायर जाएगा और इधर का बायर भी जाएगा। देन उसके बाद मार्केट में नीचे भी बायर्स हैं, वो भी जाएंगे। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्या आप अभी भी आप बाय करोगे, क्या अभी भी आप ये सोचोगे कि यार मुझे बाय करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, ऐसा ही है ना। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि मार्केट में आपको देखने होते हैं। ये वीडियो जो है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये वीडियो अगर अभी आपको समझ नहीं आई, सो आप इसको बार बार देखो, आप इसको रिपीट करो, अगेन देखो, दोबारा रिवॉच करो, ताकि आपको समझ आए कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। एटलीस्ट भाई ये चीज़ तो पता चल जाए ना कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताना क्या चाह रहा हूँ। अभी ये चीज़ अगर आप नोट करो, तो यहाँ पर मैं गारंटेड हूँ कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे डाउन जाएगी, और मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड भी प्लेस की हुई है। ठीक है, 58 से मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की हुई है, यहाँ इस पॉइंट से, यहाँ से मैंने सेल की ट्रेड ली हुई है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया सो नो इशू, मेरा रिस्क जो है वो मैंने मैनेज किया हुआ है। बट यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्सेप्ट होता है, जो साइकोलॉजी है, वो इंशाल्लाह कभी भी मायूस नहीं करती। सो यहाँ पर मार्केट 100% डाउन साइड पर जाने वाली है। क्यों जाने वाली है, ये पूरी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। सो होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। और जो मेरे चैनल की अभी मैंने लेटेस्ट फ़िलहाल 2 ही वीडियोस अपलोड की हुई हैं, सो अगर आप उनको भी देख लेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।